Hi, strong people don't put others down, they lift them up. Today is 18th of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। बुक का नाम है सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लेगेसी और ऑथर का नाम है मिस्टर विक्रम संपत। चेतन आनंद इज रिलेटेड टू बैडमिंटन स्पोर्ट एंड नक्की लेक है, ये लोकेटेड है राजस्थान में। रोहला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। महानदी रिवर इन ओडिशा के डेल्टा पे बना है पारादीप पोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगर हम यूटी ऑफ दिल्ली भी मान ले तो 9 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सी, ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, देन यूटी ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। सो 8 स्टेट्स एंड 1 इज यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। आज के सवाल है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द सुनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। रिसेंटली ये काफी न्यूज में थी। जुमारी डांस इज वन ऑफ द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज दिस कैलपोंग डैम इज लोकेटेड। हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटीड बाय आर्टिकल 19। कल परसों ही देखा है, आर्टिकल 19 की जो 6 फ्रीडम्स हैं उनके नाम भी बताइए। Which is the largest Lok Sabha constituency of India in terms of area? Area wise, largest Lok Sabha constituency. Who allocates and reshuffle various portfolios among the ministers? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है precarity. Precarity का मतलब होता है वो strong नहीं है, secure नहीं है, securely held और in position नहीं है, डेंजरसली लाइकली टू फॉल और कोलैप्स है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। प्रिकैरिटी इन इंडियन इकोनॉमी कंडीशन। मेन स्टे मतलब पर्सन और थिंग ऑन विच समथिंग एल्स इज बेस्ड ऑन डिपेंड्स, उस पे सब भार है, उस पे सारी चीज डिपेंड होती है, दैट इज मेन स्टे। अनअबेटेड का मतलब है विदाउट एनी रिडक्शन इन इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, विदाउट एनी रिडक्शन इन इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। स्पेटियली मतलब रिलेटेड टू स्पेस एंड पोजीशन, एरिया, साइज और थिंग्स विद इन इट, साइज ऑफ थिंग्स विद इन इट, जैसे स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हम देखते हैं। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड मतलब रिमोट एरियाज ऑफ अ कंट्री अवे फ्रॉम द कोस्ट और द बैंक्स ऑफ मेजर रिवर्स। पोर्ट का भी हिंटरलैंड होता है, जैसे मुंबई का पोर्ट है तो इसका ये पूरा हिंटरलैंड एरिया है। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, आज हम देखते हैं अफगानिस्तान का मैपिंग और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट। देन दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, CJI रमन्ना ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, विल हैव अ टॉक, एक्सीलेंट। देन दिस इज वाइल्ड लाइफ सॉस 24/7, ये कुछ रेप्टाइल्स रेस्क्यू किए गए हैं। दिस इज जर्नलिस्ट लाइट कैंडल्स अ ब्राइट स्टार, ये मिस्टर सुहास LY हैं, ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट हैं और अभी ओलंपिक्स में भी ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दिस इज DRDO की वर्किंग। और आज हम देखते हैं चैलेंजेस टू एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्ट टू अवर नेबर्स, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, और ये सवाल भी प्रिपेयर करेंगे। वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट रेट रिवाइज हुई है। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इज अ की। देन वी विल टॉक अबाउट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आज संडे है तो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एडिटोरियल्स नहीं है। दिस इज स्नैपशॉट, सर्टेन टॉपिक्स ऑफ SNT। दिस इज FAQ। रेलवेज, नेवी को अपना मल्टी रोल चॉपर मिल गया है, लॉकहीड MH-60 रोमियो। दिस इज हायरिंग एक्टिविटी में अपटिक, ये नई किताब है। और हिंदी में आज हम देखते हैं सरकार ने लॉन्च किया किसान सारथी। किसान सारथी, व्हाट इज दिस, विल हैव अ टॉक। CSET solution and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. तो see, आज संडे है, जुलाई 18th, ये फर्स्ट न्यूज है द हिंदू में। तालिबान वॉन बैटल्स, वी विल विन द वॉर। तालिबान ने अर्ली बैटल्स तो जीत ली है बट वॉर तो हम ही जीतेंगे, ये कहा है अशरफ घनी। अशरफ घनी, हु इज अशरफ घनी? अशरफ घनी इज प्रेसिडेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अफगानिस्तान की जो है वहां के प्रेसिडेंट है मिस्टर अशरफ घनी। दिस इज अवर जॉब, डिफीटिंग तालिबान इज देयर जॉब। द पीरियड ऑफ इंटरनेशनल एंगेजमेंट
और यूज ऑफ फोर्स इन अफगानिस्तान इज ओवर. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, राइट मैसेज. लेट अस सी अब इसमें क्या डेवलपमेंट होता है. फोकस अभी भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन में है, अदरवाइज सिविल वॉर जैसी सिचुएशन में ब्लड बात होता है, रेडिकलाइजेशन होता है, केओस होता है और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है और ये अफगान का ही नहीं पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्जीरिया में जो हुआ, इराक में जो हुआ, सीरिया में हुआ, लेबनान में हुआ, यमन में हुआ, ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए अफगानिस्तान में. कॉमन फैक्टर्स क्या है, यहाँ पर भी टर्मोइल हुआ, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हुई, सिविल वॉर होने के कारण डिस्टर्बेंस, केओस, लॉलेसनेस हुआ और उसके कारण चैलेंजेस आए, पीपल आर इन डिस्ट्रेस और फिर उनको रेडिकलाइज करना चालू हो गया. तो ये रेडिकलाइजेशन अफगानिस्तान में नहीं होना चाहिए, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसी पे बेसिस में यूएस एक अब नया क्वाड बनाने की बात कर रहा है. यूनाइटेड स्टेट्स होगा उसमें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. और इनका क्या काम होगा न्यू क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म का, कि पूरे अफगानिस्तान रीजन में रीजनल कनेक्टिविटी को इंश्योर करे. ऑल्दो दिस इज लुकिंग लाइक अ वेरी टॉल प्रॉमिस, बाइडेन का स्टेटमेंट है, लेट अस सी इसमें क्या होता है. फिलहाल के लिए ये अफगानिस्तान है ना. अफगानिस्तान की ये जो बॉर्डर है एरिया, ये एरिया है विद ईरान. ऊपर नॉर्थ में दिस एरिया इज विद तुर्कमेनिस्तान, देन उज्बेकिस्तान, फिर ये ताजिकिस्तान है. ताजिकिस्तान अभी न्यूज़ में था, अफगान के कुछ सोल्जर्स ने यहाँ पे मूव कर लिया था ताजिकिस्तान. देन फिर ये स्मॉल 106 किलोमीटर का आता है इंडिया के साथ. देन दिस एरिया इज विद पाकिस्तान. और पाकिस्तान पे भी चार्जेस ये लग रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट को अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट करता है, टेररिज्म को, और तालिबान को भी काफ़ी बैक कर रहा है ट्रेनिंग और वेपन्स के साथ. सो दिस इज द पॉइंट. तो बात यह है कि अफगानिस्तान को नेक्स्ट डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं बनने देना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएगा. ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, रेडिकलाइजेशन, मिसयूज एटसेट्रा, और फिर उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पूरे हमारे दिस कंट्री एंड आसपास के नेबर्स में भी देखने को मिल सकता है. सो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. ओके, सो अब जो नेक्स्ट है, दिस इज पॉलिटिक्स. कांवड़ यात्रा अभी कैंसिल हो गई है बिकॉज कोविड-19 का थ्रेट है. ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसकी लैंग्वेज बहुत रिफाइंड है. सुप्रीम कोर्ट विद पीपल टू प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टी, सीजेआई रमन्ना ने कहा. पिछले 2-4 दिन से हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब. तो यहाँ उन्होंने ये बताया, जैसे प्रीलिम्स का भी सवाल है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, तो गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी भी सुप्रीम कोर्ट है. वाइड पावर्स टू डू कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं, टूल्स हैं कि वो कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करे. इंडियन जुडिशियल सिस्टम यूनिक है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने देखा था ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. हमारे पास एक किताब है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यही किताब हमारे लिए सुप्रीम है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. but also because of the immense faith reposed by the people in the system. अब सी, कॉन्स्टिट्यूशन बना देने से कुछ नहीं होता है. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद अपने आप को दिया है, हमने खुद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हम पे थोपा नहीं गया है. सो दैट मीन्स कि इस कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें बहुत ज़्यादा फेथ है. फेथ इज़ अ वेरी पावरफुल इमोशन. फेथ होने से चीज़ें सही होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें फेथ है. और इसीलिए कंट्री, इवन 75 ईयर्स हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी इतने साल हो रहे हैं, कंट्री इज डूइंग वेल. सो दिस इज द थिंग. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि semblance ऑफ मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज, क्लैम्प डाउन ऑन सिविल और रिलीजियस फ्रीडम. तो द पॉइंट इज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक के, वो मेंटेन करना ज़रूरी है. ओके, आगे इसको एक और आर्टिकल में हम देखते हैं. ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, दिस इज डेल्टा वेरिएंट फाउंड इन मोस्ट कोविड केसेस इन द कैपिटल. जो सेकेंड वेव आई थी, डेल्टा वेरिएंट ने यहाँ पे मुहिम क्रिएट किया था. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. ये नेक्स्ट है, फेट ऑफ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स हैंग्स इन द बैलेंस. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेल्थ केयर सिस्टम में, हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी सेक्टर में इज वेरी इंपॉर्टेंट. टर्मिनल 2 ओपन हो रहा है. Then this is Python, अजगर. Python rescued near Saket metro station. NGO also rescues monitor lizard. See,
ये वाइल्ड लाइफ सॉस है, इसके पास 24/7 कॉल्स आ सकते हैं, ये तुरंत आते हैं, ये वेल ट्रेंड होते हैं जब भी ऐसे कुछ एनिमल्स रेसिडेंशियल एरिया में नज़र आते हैं, जैसे पाइथन हो गया, यहाँ पे मॉनिटर लेजार्ड है, इनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज वाइज एंड एडवाइजेबल कि ऐसे स्पॉटिंग होने पर, स्नेक की स्पॉटिंग है या कोई एनिमल है, तो हम इस डेडिकेटेड वेल ट्रेन्ड टीम को कॉल करें। वाइल्ड लाइफ 24/7। ये रेप्टाइल मिला बिजी रोड नियर मेट्रो स्टेशन में। मॉनिटर लेजार्ड होता है, वो नॉन वेनमस होता है। यू नो मोस्ट ऑफ द स्नेक्स होते हैं ना, ये नॉन वेनमस ही होते हैं, वेनम वाले स्नेक बहुत कम है। मॉनिटर लिजार्ड भी नॉन वेनमस है, बट बाइट कर सकता है, और स्ट्रॉन्ग क्लॉज है रिटेलिएशन में। तो ये एक डेंजर है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। मैसेज इज ऑलवेज कॉल द स्पेशलिस्ट, खुद ही जाके ऐसे एंगेज नहीं होना है। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, ये पेज नंबर 3 है। अ ब्राइट स्टार, ये बात है जर्नलिस्ट, पुलिट्जर प्राइज विनिंग फोटो जर्नलिस्ट मिस्टर दानिश सिद्दीकी अभी अफगानिस्तान पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्रॉस फायर में ही कॉट इन क्रॉस फायर एंड ही डाइड पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में। दिस इज वेरी सैड एंड दिस टेल्स कि अफगानिस्तान में वर्ल्ड को एक्शन लेने की क्यों ज़रूरत है, कि ये जो क्लैश है ना तालिबान और अफगानिस्तान का, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो रही है, इसमें नो मैटर हु इज द विनर, जो लूजर होगा ना वो होगा अफगानी पीपल। अफगानिस्तान यहाँ पे हारेगा, बिकॉज ये जो वॉर होगी इसमें कोलैटरल डैमेज बहुत होगा। जितना डेवलपमेंट पिछले 20 साल में किया है, इंडिया ने $3 बिलियन से ज्यादा पैसा लगाया है अफगानिस्तान में, सारा वेस्टेज होने के चांसेस है। सो द वर्ल्ड नीड्स टू स्टेप अप। देन दिस इज फ्रॉम ऑफिस डेस्क टू ओलंपिक बैडमिंटन कोर्ट। ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मिस्टर सुहास एलवाई, ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया इन टोक्यो। आप बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन ई 2007 बैच आईएएस है। बैडमिंटन का ट्रेनिंग लबसना में ही इनका स्टार्ट हुआ और वहाँ से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देन दिस इज नेक्स्ट वन, मिस्टर पवार मीट्स प्राइम मिनिस्टर, सबमिट्स लेटर अबाउट कोऑपरेशन मिनिस्ट्री के बारे में कुछ डाउट्स हैं यहाँ पे। देन दिस इज कंसर्न्स रिमेन ओवर एंटी ट्रैफिकिंग बिल। एंटी ट्रैफिकिंग बिल, ये एक बिल आ रहा है, ट्रैफिकिंग जैसे है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल्स में भी चाइल्ड लेबर, बॉन्डेजेस, इन सब के अगेंस्ट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ट्रैफिकिंग का भी सीरियसली गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है ट्रैफिकिंग को स्टॉप करने का, बट इसके लिए एक सिस्टमेटिक लॉज होने चाहिए। तो एक बिल आ रहा है एंटी ट्रैफिकिंग बिल, ये बिल आया नहीं है, मोस्ट लाइकली मॉनसून सेशन में आएगा। इसमें पहले से ही कुछ एप्रीहेंशंस यहाँ पे दिए हैं, बट लेट्स वेट फॉर सम टाइम, ये बिल टेबल करने देते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो बिल्स होते हैं ना, ये ऐसे आते हैं पार्लियामेंट में, फिर इनके ऊपर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है, तब जाके फिर वो बिल पास होता है। फिर पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट साहब उसमें साइन करते हैं तो वो बिल बनता है एक्ट। ओके, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ऐसे आगे प्रोग्रेस होता है बिल का। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है आप बताओ, व्हाट आर प्राइवेट मेंबर बिल्स? प्राइवेट मेंबर बिल्स, क्या इंडिया में कभी कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ भी है पार्लियामेंट में? आंसर, व्हाट आर प्राइवेट मेंबर बिल्स, ये भी प्रीलिम्स का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट विद पीपल है टू प्रोटेक्ट लिबर्टीज, ट्रेनर एयरक्राफ्ट किड्स पायलट सेफ है, एडिटर गिल्ड पे ट्रिब्यूट टू मिस्टर सिद्दीकी। Then our goal is to reach a political settlement that will ensure lasting peace. See, तालिबान ने फोर्सफुली ब्लड बाथ के थ्रू अगर कैप्चर कर भी लिया अफगानिस्तान को, तो उसको लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। लेजिटिमेसी तब मिलेगी जब यहाँ पे कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो। वी आर नाउ फेसिंग द बैटल ऑफ द रिपब्लिक विच इज फॉर द वैल्यूज दैट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान स्टैंड्स फॉर। ये इनके स्टेटमेंट्स हैं मिस्टर अशरफ, मिस्टर घनी। देन दिस इज इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी इन प्लेस नाउ, क्लेम्स हमारे होम मिनिस्टर। बिफोर प्राइम मिनिस्टर इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन पॉलिसी। यहाँ हम बात करते हैं इंडिया में क्या चैलेंजेस है। सी, जो सिक्योरिटी है, सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी भी हो सकती है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी हो सकती है। सिक्योरिटी जो है ये बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, डायनामिक एरिया है, इसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती है।
जैसे पहले नॉर्थ में हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे कि हमने ड्रोन्स लगाने के लिए कैसे करें, बिकॉज ड्रोन्स इज अ न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। देन साइबर सिक्योरिटी में हम कैसे प्रोटेक्ट करें हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। हैव अ लुक, एक पीडीएफ शेयर किया था इन टेलीग्राम, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनकी सेफ्टी से रिलेटेड। सो द पॉइंट इज, सेफ्टी और सिक्योरिटी ये पैरामाउंट होती है हर कंट्री के लिए, हर कंट्री के लिए उसकी सोवेरेनिटी को मेंटेन करना। विद द पैसेज ऑफ टाइम नेचर ऑफ थ्रेट चेंज होते हैं, तो हमारे सिक्योरिटी के एफर्ट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज होने चाहिए। सी, जैसे ये हमारा इंडिया है, इंडिया की लोकेशन देखे तो यहाँ इस साइड है दिस पाकिस्तान। पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली टेररिज्म का एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, डिस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है। देन दिस इज चाइना, चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस बढ़ता जा रहा है। देन दिस इज नेपाल, नेपाल में भी पॉलिटिकल टर्मोइल है। तो जो लीडर्स हैं वो चुनाव जीतने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स पास करते हैं, जैसे मिस्टर ओली के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, उससे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है पुराने जो इंटरनेशनल रिलेशंस के कंट्री के अफेयर्स हैं। प्लस चाइना का प्रेजेंस यहाँ बढ़ता जा रहा है। फिर दिस इज भूटान, भूटान अभी वैक्सीन का सीवियर शॉर्टेज है और हम इसको डिलीवर नहीं कर पाए। देन दिस इज म्यांमार, म्यांमार में अलग कू चल रहा है। देन दिस इज बांग्लादेश, बांग्लादेश में फिलहाल के लिए थोड़ा पीस है, लॉ एंड ऑर्डर है, विच इज अ साइन ऑफ रिलीफ। देन यहाँ पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका में भी जैसे कच्चा तीवू आइलैंड है, बांग्लादेश के साथ अभी हमने लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट साइन किया था। म्यांमार, सो दीज आर एक्टिव एंड दीज आर सेटल्ड डिस्प्यूट्स इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर। चैलेंजेस क्या आते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी में? एक तो रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम है तो रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है तो फिर वहां पे थ्रेटन होती है, एक दूसरे के इंटरेस्ट कोलाइड करते हैं और फिर चीजें यहाँ पे डी एस्केलेट होने लग जाती है, दिस दिस टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। फिर क्रॉस बॉर्डर थ्रेट बना होता है स्पेशली पाकिस्तान के साइड से। चैलेंजेस आते हैं फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस है। मैरी टाइम सिक्योरिटी एक अलग चैलेंज बन रहा है। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस जो चाइना कर रहा है, थ्रेट्स फ्रॉम साइबर स्पेस है। इन डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट में भी जो होता है, जैसे पहले इधर हो रहा था इराक सीरिया इस साइड, अभी अफगानिस्तान में चैलेंजेस हो रहे हैं, तो स्पिल ओवर होता है, ये स्पिल ओवर होता है, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे एरिया में भी आ सकती है। सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस। पॉलिटिकल साइंस की बुक देखें क्लास 12th की, तो उसमें लिखा है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस हो सकते हैं। ट्रेडिशनल चैलेंजेस क्या होते हैं? जैसे यूज ऑफ मिलिट्री वॉरफेयर से हम उसे ठीक करें, बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस बिल्डिंग, जैसे नॉर्मल वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू में हमने देखा, ये रेगुलर चैलेंजेस है। मिलिटराइजेशन हो रहा है, अलायंस सिस्टम हो रहा है, बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है, जैसे फ्रांस से जर्मनी बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया, फिर ट्रिपल एंटांट इस टाइप से अलायंस सिस्टम बन गई, मिलिटराइजेशन की रेस आ गई। सो दीज आर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ट्रेडिशनल में ही स्टेट एंड गवर्निंग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड चैलेंजेस है। देन एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट है। फिर फोर्स ओनली टू अचीव देयर टारगेट। तो ये जो चैलेंजेस है ना, मतलब दे आर 100 200 300 साल पुराने, ट्रेडिशनली ये चैलेंजेस आते हैं सिक्योरिटी में। अब जो नया एज है इसमें थ्रेटन जो हो रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ह्यूमन सर्वाइवल के, जैसे कोविड-19, दिस इज अबाउट सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल। जैसे क्लाइमेट चेंज, ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी है, जैसे हंगर डिसीजेस जैसे मॉल न्यूट्रिशन भी है, इसके कारण सो मेनी लाइव्स वी लॉस्ट एवरीवेयर। वर्ल्ड EF है, अभी नोबेल प्राइज पीस का किसको मिला था? आंसर। तो द पॉइंट इज फूड रिलेटेड चीजें हैं, हंगर डिसीजेज हैं, ये भी एक कॉज ऑफ वरी है। देन इंडिविजुअल और ह्यूमन काइंड का ओवरऑल ग्रोथ कैसे होगा, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हम डिफरेंट इंडेक्सेस देखते हैं, ये भी एक चैलेंज है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, दीज आर नॉन ट्रेडिशनल challenges. So there is one traditional challenge head and other is non-traditional challenges. Okay. तो these are challenges. कोई भी एक कंट्री है, कंट्री मतलब वो होता है, नेशन मतलब वो होता है जिसके पास एक पर्टिकुलर लैंड अवेलेबल है जिसको वो मार्क कर सके कि देखिए ये इंडिया है। उसमें एक पर्टिकुलर पीपल रहते हैं जो क्लेम कर सके कि दिस इज अवर इंडिया, और वो कंट्री सोवरेन भी होनी चाहिए। सोवरेन जो यहाँ पे बताया कि हम सोवरेन है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट में है। तो इसी पे हम एक ये सवाल तैयार करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
Prepare a note on the dynamics of Indian foreign policy for solving the contemporary security challenges. अब जब भी ऐसा सवाल आए ना, इसको हिंदी में भी पढ़ना है। समसामयिक सुरक्षा चुनौतियों को हल करने के लिए भारतीय विदेश नीति की गतिशीलता पर एक नोट तैयार करें। अब क्लियरली दिस इज फ्रॉम दिस इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी के इसमें पॉइंट्स लिखने हैं हमें। फोकस क्या है कि डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बहुत फ्लूइड होती है, तुरंत चेंज हो रही है। अभी जैसे कुछ टाइम पहले हम तालिबान से बात भी नहीं कर रहे थे, बट नाउ वी अटेंडेड वन सेमिनार जिसमें तालिबान भी प्रेजेंट था। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी प्रैग्मेटिज्म है, जिसे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है। हम नॉन स्टेट एक्टर्स से भी कई बार बात करते हैं। क्यों करते हैं? टू सॉल्व द कंटेम्प्ररी सिक्योरिटी चैलेंजेस। कंटेम्प्ररी, अब कंटेम्प्ररी वर्ड लिखा होता है ना, तो यूजुअली वो 5-10 साल के आसपास का ही आपको लिखना है। ये नहीं कि आप 1947 1962 स्टार्ट कर दोगे। तो कंटेम्प्ररी वर्ड पे फोकस रखिए। सिक्योरिटी चैलेंजेस है और उसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्या डायनामिक्स है। प्रिपेयर, दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। थिंक प्रैक्टिस कि इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। और अगेन, जहां लग रहा है कि पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, गो थ्रू सिलेबस, सिलेबस को रेफर करिए। सिलेबस में जो कीवर्ड्स है ना, उसके आसपास सोचने की कोशिश करिए और करंट अफेयर्स इसमें ऐड करिए। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड ओनली क्वेश्चन। इंडियन फॉरेन पॉलिसी और कंटेम्प्ररी सिक्योरिटी चैलेंजेस, इन दोनों के बीच में आपको ये नोट प्रिपेयर करना है। देन दिस इज वैक्सीन प्रोक्योरमेंट रेट्स रिवाइज हुए हैं, केओटिक हाउस। देन दिस इज सी, कोविशील्ड 205 रुपए पर डोज मिल रही है सेंटर को और कोवैक्सिन मिल रही है 215 रुपए। अभी काफ़ी वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी बढ़ने वाली है। 10th एंड 12th में रीओपन हो रहे हैं उड़ीसा में, डिजिटल गैप को ब्रिज करना है। दिस इज सीरीन मोमेंट, ये विमेन गैदरिंग फॉर प्रेयर्स ऑन द ओकेशन ऑफ 656th उर्स ऑफ हजरत मीर सैयद अली हमदानी एट खानका एमोला इन ओल्ड श्रीनगर। ये लाइव स्ट्रीमिंग है, इसको अच्छे से हम पढ़ते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग कोड प्रोसीडिंग इसकी सीजेआई ने कहा। पीपल हैव अ राइट टू बी इन्फॉर्म। सी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005। लोगों को पूरा हक है कि डिसीजन होते हैं कोर्ट में तो वो कैसे होते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पीपल हैव द राइट टू नो। We can introduce live streaming in a cost effective manner without much of a burden on the exchequer। तो यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट भी देखना है और मनी, ज्यादा कॉस्टली अफेयर भी नहीं बनाना है, प्रैक्टिकल चीज बनाना है लाइव स्ट्रीमिंग को। ये बड़ी अच्छी लाइन है। फॉर्मलाइजिंग लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग इज क्रूशियल फॉर डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लोगों के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी कि जुडिशरी कैसे काम करता है। द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सैक्रोसैंक्ट है टू फ्री स्पीच। अभी देखा ना, फ्री स्पीच के लिए इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो ये बड़ी अच्छी लाइन है, नोट इट डाउन। देन दिस इज ऑल्सो गुड। अ जज, अ जज कैन नॉट बी स्वेड बाय पॉपुलर ओपिनियन। सी, ऐसा नहीं है कि एक फॉल्स थ्योरी है उसको आपने फ्लोट करा दिया, उस पे 1000 2000 500 मिलियन इस टाइप के भी व्यूज एंड सपोर्ट आ गए, बट अगर वो थ्योरी गलत है तो वो गलत है। इट डजेंट मैटर कि उसमें पॉपुलर ओपिनियन क्या है। अ जज कैन नॉट बी स्वेड बाय पॉपुलर ओपिनियन। जज को आप रिप्लेस कर दो सिविल सर्वेंट से, आर्म्ड ऑफिसर से। Civil servant and armed officer can also not be swayed by popular opinion. Right is right, wrong is wrong, no matter how many people are behind right and how many people are behind wrong. Yes, with increased public gaze, he might become a subject of multiple debates. तो ये एक प्रॉब्लम है, पब्लिक लाइफ में रहते हैं तो क्रिटिसिज्म भी आता है, हर कोई आपको इवेलुएट कर रहा है, जज कर रहा है, ओपिनियन बना रहा है। दिस इज परफेक्टली नॉर्मल थिंग। दैट शुड नेवर डिटर हिम फ्रॉम हिज ड्यूटी। बट इससे आपको प्रभावित नहीं होना है, आपको अपना काम करना है। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वन अगेंस्ट द माइट ऑफ मैनी। राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। ऑलवेज रिमेंबर, एज अ रिपोजिटरी ऑफ पीपल्स फेथ, अ जज कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ऑब्जेक्टिविटी। जज कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ऑब्जेक्टिविटी, ये इतना पावरफुल पैराग्राफ है। जज को आप रिप्लेस कर दो किसी भी नौकरी से। कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी होना जरूरी है, प्रेशर में ऐसे नीचे दबना नहीं है। हाउएवर द सीजेआई सेड लाइव स्ट्रीमिंग है वो अगेन डबल एज्ड सॉर्ड है, फायदे हैं तो नुकसान भी है। जजेस का वर्क अंडर पब्लिक स्क्रूटिनी आएगा,
तो इससे क्या होता है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। जब इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, इतने सारे लोग आपका वर्क इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, एक प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। दिस इज अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। तो ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अब इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। अगर आप ऐसे प्लान कर रहे हो सिविल सर्विसेज में वगैरह में, इवन आर्म फोर्सेस का भी जो नौकरी है ना, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है ये। तो यू हैव टू लर्न टू हैंडल स्ट्रेस, इमोशनल इंटेलिजेंट आपको बनना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेस भी सेफ गार्ड करना है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेस, इसको पब्लिक नहीं करना है, सेफ गार्ड करना है। सो वी नीड टू अगेन फाइंड अ मिडिल वे और यूज करें टेक्नोलॉजी को इन सच अ वे कि वो जो अच्छी चीजें हैं लाइव स्ट्रीमिंग की, उसको बाहर लाए और लोगों में भी जागरूकता फैले। यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान टू फॉर्म दिस क्वाड ग्रुप, और फोकस यही होगा अफगानिस्तान में पीस, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करना। देन दिस इज अबाउट नेक्स्ट पेज, वर्ल्ड न्यूज है। मिस्टर जो बाइडेन, बहुत इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दिए हैं इन्होंने। अभी अफगानिस्तान का इनसे पूछा गया तो ही सेड वी ओनली वांट टू टॉक ऑन मैटर ऑफ अवर इंटरेस्ट, द गुड थिंग्स। दिस इज वेरी इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अफगानिस्तान में इतना केओस किसने क्रिएट किया? यूएसए ने। तो इट्स ड्यूटी ऑफ यूएसए कि इस मेस को वो क्लीन भी करे। यूएसए, अफगानिस्तान, दिस उज्बेक। करेक्ट द कोर्स, मिस्टर नशीद ने सोले को बोला। पैंडरिंग टू एक्सट्रीमिस्ट कुड टेक द मालदीव्स टू अ डेंजरस प्लेस, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन दिस इज बाइडेन ग्रैपल्स विद पैंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड। यूएसए में अभी भी वैक्सीनेशन के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं है इतने। देन दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जो है वो है रूट ऑफ बायस। बायस मतलब प्रेफरेंसेस होता है, हमको कोई चीज़ पसंद है, जैसे हम इफ़ वी लाइक सम पीपल, तो उनके लिए हम थोड़े बायस्ड हो जाते हैं। तो यही चीज़ रैट्स के बिहेवियर में भी देखा कि जो स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर था, लैब में बहुत सारे रैट्स थे, एक नया रैट आता है और एक पुराना रैट है जिसके साथ उसकी फ्रेंडशिप है। तो ये जो ओरिजिनल रैट है वो बायस्ड हो जाता है बिहेवियर में टूवर्ड्स दैट रैट जिससे वो फैमिलराइज है। तो दिस ऑल्सो टेल्स कि ह्यूमन बिहेवियर भी समथिंग लाइक दिस होता है। ये वॉल्केनोज ऑन वीनस है, वॉल्केनोज ऑन वीनस। सी, यहाँ वीनस है, वीनस में भी वॉल्केनो है, तो यहाँ पे मिली है फॉस्फीन, ट्रेसेस ऑफ फॉस्फीन। ये जो फॉस्फीन है ना, ये ट्रेस मिलना इस बात को बताता है कि पॉसिबिलिटी है यहाँ पे भी लाइफ फॉर्म की। सो दिस इज रूट्स ऑफ बायस, वॉल्केनोज ऑन वीनस। सी, आई एम नॉट बायस्ड। स्टूडेंट्स में जो स्टूडेंट्स हैं जो जैसे रेगुलर आंसर लिख रहे हैं, रेगुलर आई सी कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। रोज कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एवरी डे, आई एम टेलिंग यू, मैं उनको रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट एवरी डे दे आर राइटिंग आंसर्स एंड दे आर रियली डूइंग वेरी वेल। प्रोग्रेस उनकी क्लियर कट नजर आ रही है, आज से एक महीने पहले वाले आंसर और आज के आंसर। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, दे आर राइटिंग आंसर्स एवरी डे। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो रेस्पॉन्ड करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि जीके के डेली सॉल्व कर रहे हैं, होमवर्क जो डेली कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे आर डूइंग बेटर। तो दिस इज दिस थिंग। देन दिस इज रेयर आर्कटिक लाइटनिंग स्टॉर्म्स स्ट्राइक नॉर्थ ऑफ अलास्का, पार्टिसिपेशन इज देयर। अब ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कोविड-19 वैक्सीनेशन सेफ है प्रेग्नेंट वुमेन के, बट आप आपका जो फैमिली डॉक्टर है उससे कंसल्ट करें, ये गवर्नमेंट का डेटा ने क्लियर चिट दे दिया है। देन दिस इज वेविंग टेस्टिंग फॉर द फुल्ली वैक्सीनेटेड इज इल कंसिडर्ड है। अ टूल डेवलप टू स्टडी कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन। अब एक ये नया AI इनेबल्ड टूल बनाया है जिसका नाम है NBD ड्राइवर, नेबरहुड ड्राइवर। ये क्या करेगा, एनालाइज करेगा कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन इन सेल्स। कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है कि जो सेल्स है, सेल्स हमारे ग्रो होते हैं और डाई भी करते हैं, बट अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग गई सेल्स का, जो रिमूव नहीं हो रहा है, एलिमिनेट नहीं हो रहा है, सो दिस फॉर्म्स कैंसर। तो ये एक AI ड्रिवन टूल है जो अर्ली स्टेजेस में इसको डिटेक्ट कर लेता है। इसमें भी यही थ्योरी है, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी होता है और क्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेयर आर्कटिक लाइटनिंग स्टॉर्म स्ट्राइक नॉर्थ ऑफ अलास्का। लाइटनिंग भी हमने अच्छे से पढ़ रखा है। लाइटनिंग में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है। सी, आपको जो प्रीवियस देखने होते हैं ना, कौन सा टॉपिक कहाँ पर है, दिस इज द प्राइमरी रीजन कि जो थंबनेल भी होता है, और मैं इसके सेपरेटली आपको ऐसे पिक भी सेंड कर देता हूँ थंबनेल का टेलीग्राम में, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि इस डे पे हमने कौन से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं।
तो यू कैन क्विकली गो थ्रू कि किस दिन पे हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है। जस्ट गो थ्रू दोज थंबनेल, उनको स्क्रॉल करिए। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इंस्टाग्राम में जाइए, इंस्टाग्राम में भी ऐसे सारे थंबनेल्स के साथ स्टार्टिंग पोस्ट है, तो यू विल इजीली गेट कि ये डेटा, ये टॉपिक किस दिन पे हमने पढ़ा है। इससे काम आसान हो जाएगा। हैव अ लुक। ओके, लेट्स कम बैक टू लाइटनिंग। ये भी थोड़े दिन पहले ही हमने पढ़ा है। लाइटनिंग स्टॉर्म्स स्ट्राइक नॉर्थ ऑफ अलास्का। लाइटनिंग क्या होती है? वाटर है। वाटर है मतलब सेपरेशन ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो रहा है। तो जब चार्ज सेपरेशन को एक कंडक्टर मिलता है तो ऐसे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। अभी कुछ ही दिन पहले फोर्ट में ये जो लाइटनिंग हुई थी तब हमने ये टॉपिक पढ़ा था। ओके, अब ये लाइटनिंग है आर्कटिक ओशन का। आर्कटिक ओशन में यूजुअली टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है तो हीट कम होती है, तो कॉन्वेक्टिव हीट जो ज़रूरत है ऐसे स्टॉर्म्स बनाने के लिए, स्टॉर्म्स क्या होता है? अप ड्राफ्ट ऑफ दिस विंड होता है, वो कम होता है। तो जो अगर कॉन्वेक्टिव हीट नहीं मिल रही है तो लाइटनिंग स्टॉर्म्स भी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए अलास्का जैसी जगह पे स्टॉर्म्स और लाइटनिंग स्टॉर्म्स कम मिलते हैं, यहाँ ज़्यादा आते नहीं है। पिछले कुछ टाइम से अलास्का में लाइटनिंग स्टॉर्म्स ज़्यादा मिल रहे हैं और उसका रीज़न है क्लाइमेट चेंज। आर्कटिक वार्म हो रहा है, वार्म, गर्मी आ रही है, कॉन्वेक्शन, ऊपर हीट बढ़ेगी और लाइटनिंग स्टॉर्म्स बनेंगे। तो दिस इज बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट, फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स चेंजिंग, साइंटिस्ट ने कहा। तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। इससे क्या होगा? हैजार्ड है ये, मतलब दुर्घटना घट सकती है, पॉसिबिलिटी। हैजार्ड मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डिजास्टर। हैजार्ड टू मैरिनर और दिस वेसल्स जो यहाँ पे फ्लोट होते हैं। फायर भी हो सकती है, बिकॉज यू नो, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक टॉपिक भी देखा था, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड वाइज वेजिटेशन कैसे चेंज होता है। तो जो बोरियल फॉरेस्ट है ना, ये बोरियल फॉरेस्ट हाई लैटिट्यूड्स में मिलता है, टूवर्ड्स दिस नॉर्थ अलास्का तरफ। और ये जो बोरियल फॉरेस्ट होता है ये बहुत इजीली फायर को कैच भी कर सकता है। तो लाइटनिंग होगी तो यहाँ पे आग लगने के चांसेस भी है और इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है इकोलॉजी का। तो दिस इज रेयर आर्कटिक लाइटनिंग स्टॉर्म्स स्ट्राइक नॉर्थ ऑफ अलास्का। व्हाई डज मरकरी हैव सच अ बिग आयरन कोर? सी, अर्थ होती है, ये कोर है, फिर ये मेंटल है, फिर ये क्रस्ट है। तो सिमिलरली जो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स है उनका भी यही शेप है। मरकरी में ये देखा कि इसका कोर बहुत बड़ा है बट मेंटल छोटा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी विद सन। सन के साथ प्रॉक्सिमिटी से सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी आते हैं, तो उसके कारण इसका जो ऊपर मेंटल है वो पतला हो गया, केवल कोर वहां पर है, आयरन एंड ऑल। देन दिस इज वाई इज देयर अ कोविड स्पाइक इन केरला। वैक्सीनेशन करें और साथ ही साथ कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें। सच टाइप ऑफ न्यूज में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, बिकॉज एग्जैक्टली क्या हो रहा है नोबडी नोज। वाई इज देयर अ कोविड स्पाइक इन केरला? द ओनली सॉल्यूशन वी हैव इन फाइट विद दिस कोविड-19 इज वैक्सीनेशन और साथ ही साथ कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल। दैट्स ऑल। ट्विटर एक्सीडिंग टू टेक डाउन रिक्वेस्ट। दिस इज अगेन, अभी नए चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट किया था इस चीज को फॉलो करने के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स को 2021। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अब इसमें भी ना जो गवर्नमेंट की लाइन है ना, हमें उसको फॉलो करना है। तो हम यहाँ पे इसको डिफेंड करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस रूल्स 2021। ओके, दिस इज अवर प्रायोरिटी। रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो इसीलिए जब मास्टर कार्ड पे भी अभी आरबीआई ने बैन लगाया, तो वी आर गोइंग टू गो विद दिस आरबीआई। आरबीआई इज राइट। जैसे आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट स्टैंड लिया, आरबीआई इज राइट। आरबीआई ने मास्टर कार्ड के अगेंस्ट स्टैंड लिया, आरबीआई इज राइट, बिकॉज दिस इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने बोला जैसे मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड का जो डेटा होता है वो इंडिया में नहीं है। तो आरबीआई ने 2018 में एक सर्कुलर निकाला था, ऑर्डर किया था कार्ड कंपनीज जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस को कि आप इंडियन कस्टमर का डेटा लोकली स्टोर करें, मतलब इंडिया में ही स्टोर करें। तो मास्टर कार्ड ने इसको फॉलो करने में डिले लगाया, जैसे ट्विटर अभी फॉलो नहीं कर रहा था आईटी रूल्स का। तो आरबीआई ने मास्टर कार्ड को नए कार्ड्स इशू करने से मना कर दिया। 22 जुलाई के बाद कोई नए कार्ड्स नहीं आएंगे, जो पुराने कार्ड्स हैं वो फॉर टाइमिंग अलाउ हो गए। तो ऑब्वियसली इससे मास्टर कार्ड का बिजनेस इम्पैक्ट होगा। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि टुडेज डिजिटल इकोनॉमी, आज की डिजिटल इकोनॉमी है, डेटा हैव टर्न आउट टू बी अ वैल्यूएबल कमोडिटी। इसलिए तो जितने भी एप्स आपने मोबाइल में डाले हैं वो सब आपका डेटा लेना चाहते हैं।
वो आपके फोटोग्राफ्स देखना चाहते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू सी योर SMS, दे वॉन्ट टू सी योर चैट कि आप वेबसाइट पे क्या सर्फ कर रहे हो, एवरीथिंग दे आर कीपिंग अ ट्रैक सो दैट दे कुड नो मोर अबाउट यू। और जितना ज़्यादा वो आपके बारे में जानेंगे उतना ही आपकी चॉइसेस को डिक्टेट करेंगे। आपको एडवर्टाइजमेंट आएंगे, आप एक पेन सर्च करो, हर जगह आपको पेन के एडवर्टाइजमेंट्स आने लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। आपकी प्रोफाइलिंग होने लग जाती है कि ये किस कैटेगरी ऑफ फाइनेंस की किस कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, रिच, पुअर, मिडिल इनकम, इस टाइप से। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट एंड मैनूवरिंग भी होगा आपको यहाँ पे आपके डिसीजंस को। तो डेटा इज वैल्यूएबल कमोडिटी, कंपनीज, गवर्नमेंट ट्राई टू गेन कंट्रोल ओवर इट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये आपका स्पेंडिंग पैटर्न दे रहे हैं, आपको मैनुपुलेट कर रहे हैं, कस्टमर के डेटा को मोनेटाइजेशन किया जाता है। तो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट क्लियर रूल्स हो who owns customer data and to what extent. Conflict over data ownership are likely to continue for some time. ये भी एक continuous topic है, अभी ये और ज़्यादा develop होगा, we'll have a talk. Data privacy, data protection. Barricades on the revolutionary road, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा का है। प्रेसिडेंट, दिस इज अफगानिस्तान, बहुत बड़ा चैलेंज है इनके ऊपर। कंसेंसस प्राइम मिनिस्टर, दिस इज शेर बहादुर देउबा ऑफ नेपाल। HDFC जो बैंक है, Q1 का प्रॉफिट बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले बूस्ट है सीमेंट सेक्टर के लिए। मार्केट रिकवर हो रहा है। डिजिटल सीइंग क्विकर एडॉप्शन, डिजिटल पुश। Then this is a great opportunity for Gokulam. Coach Priya says, player ready to take on rough opponent. This is Tokyo Olympics. This is Tokyo Olympics. This is PV Sindhu and Saina Nehwal. Can Pranati pull it off? ये है जिम्नेजियम में भी इंडियंस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं for past some time. Then this is Indians will find the going hard. और ये बात है टोक्यो ओलंपिक्स का। सी, ये इंडियन एक्सप्रेस है। दिस इज नॉट जस्ट फूड बट फ्यूल, मिनरल्स, मेटल्स। इसने भी रिटेल इन्फ्लेशन को पुश किया है ऊपर की तरफ। जनरलाइज्ड प्राइस का राइज हुआ है, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन। पीपल नो इफ थिंग्स गो रॉन्ग जुडिशरी विल बी विद देम। अक्सर कोर्ट पे हमें भरोसा होता है, सी यू इन कोर्ट, जुडिशरी विल बी विद देम, और इस भरोसे को मेंटेन करना है। सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है डेमोक्रेसी का, वाइड पावर्स टू डू कंप्लीट जस्टिस। अभी जब रमन्ना साहब एड्रेस कर रहे थे इनॉग्रल इंडिया सिंगापुर मीडिएशन समिट को। देन दिस इज अबाउट जिला परिषद, और ये है इन मेमोरी ऑफ फोटो जर्नलिस्ट। देन प्लान अप्रूव है हौज खास का। देर विल बी नो गैप्स इन बॉर्डर फेंसिंग। ये वंदे भारत है, अभी 10 ट्रेन और बनेगी, 40 सिटी को कनेक्ट होगी, इंडिया एट 75, अमृत महोत्सव। देन दिस इज नेवी को ये मिल गए हैं, 2 मिल गए हैं, 24 टोटल आएंगे। मल्टी रोल चॉपर फ्रॉम USA। इस चॉपर का नाम क्या है? लॉकहीड मैन्युफैक्चर्ड MH-60 रोमियो चॉपर। ये इंडियन नेवी को अभी मिला। Then this is the man in the chair. This is about Mr. Ashwini Vaishnav ji, Railways. And this is the next one. ये कौन है? ये है रुकमा भाई, became India's first women medical practitioner. First women medical practitioner. Then under the weather 24/7 365 days, US ढाका को अनलॉफुल बताया इसने। ये सेलिब्रेशंस हैं बोलिविया एंड पैंडेमिक। AI पावर्ड वॉइस क्लोनिंग ऑफ दिस कंसर्न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डबल एज्ड स्वॉर्ड है, बहुत ज़्यादा अगर मशीन ह्यूमन को रेप्लिकेट करने लग गई तो ये भी एक कॉज ऑफ वरी है। करेंसी एसेट्स प्रोपेल फॉरेक्स रिजर्व, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है, अच्छी बात है। $611 बिलियन। इसमें क्या क्या आता है? फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, गोल्ड आता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आता है, और रिजर्व ट्रांश पोजीशन आता है। ये चीज़ है फॉरेक्स रिजर्व में। हायरिंग एक्टिविटी भी अपटिक है, बढ़ावा हुआ है जून में मोस्ट सेक्टर का। साइकी मार्केट नेटवर्क ने ये रिपोर्ट दिया है। टेलीकॉम में कम हुआ है, नॉन टेक सेक्टर में रिकवरी हो रही है, बोर्ड ग्रोथ अक्रॉस द बोर्ड है। तो द पॉइंट इज, जितना हम डर रहे थे सेकेंड वेव से डैमेज होगा उतना हुआ नहीं, रिकवरी बेटर हो रही है। हायरिंग पिक्ड अप स्टीम लास्ट मंथ, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग अ माइल्ड शॉर्ट ऑफ रिलीफ टू जॉब सीकर्स, सो दिस इज गुड, जॉब सीकर्स।
टेस्ला सब्सक्रिप्शन सर्विसेज निकाल रही है। देन ये बात है फॉर्म साइड, ये एक बुक है अनकन्वेंशनल विजडम, अनकन्वेंशनल विजडम। ये बुक है इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु का। ऑफर्स अ फैसिनेटिंग anecdotal and sometimes contrarian account of policy making. Policy making itself is a very big and challenging job. सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। अब आते हैं हिंदी आर्टिकल में। अभी कल ही लॉन्च हुआ किसान सारथी। सारथी का मतलब क्या होता है? जैसे कृष्ण भगवान सारथी थे अर्जुन के, तो सारथी मतलब गाइडेंस कुछ दे रहा है। अब किसान सारथी मतलब किसान को गाइडेंस दे रहा है। दिस इज द ब्यूटी, अगर आपका हिंदी लैंग्वेज में कमांड अच्छा है, आप बहुत सारे ऑप्शंस, अब इसका मीनिंग समझ गए ना, आप एलिमिनेट कर पाओगे कि सारथी का मतलब क्या होता है और ये सारथी किसका है? किसान का है। तो जो सारथी है मतलब वो गाइड करेगा और चीज़ें बताएगा, नॉलेज देगा, एनकरेज करेगा। तो किसान सारथी भी कुछ इसी टाइप की चीज़ करने वाला है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसानों को सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। किसान अब अपनी भाषा में मतलब रीजनल लैंग्वेज में कृषि विज्ञान केंद्र केवीके के वैज्ञानिक जो हैं उनसे सीधे कृषि संबंधित क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकते हैं। एक्सीलेंट। तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ICAR 93rd स्थापना दिवस मनाया और इसमें किसान सारथी मंच का शुभारंभ हुआ। इसको केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, केवल कृषि डिपार्टमेंट नहीं है, किसान कल्याण भी है, इसमें अभी नेम चेंज हुआ था। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री संयुक्त रूप से लॉन्च किया किसान सारथी। तो दो मिनिस्ट्रीज के नाम भी पता है। तो ये किसान सारथी है। किसान सारथी में अब जैसे सारथी का मतलब पता है हमें, पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी होगी फॉर्म एंड फार्मर्स को, लाइव इंटरेक्शन होगा लोकल लैंग्वेज में डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ, एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस होगा पास्ट एडवाइजरी का भी, डैशबोर्ड भी होगा, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन होगा, टोल फ्री यहाँ पे नंबर होगा, वेब भी होगा, पुश अलर्ट मैसेजिंग भी होगा, किसान के लिए नो योर फार्मर ऐसे करके डेटा प्रोफाइल भी होगा, कॉल फैसिलिटीज होगी। सो द पॉइंट इज ये पोर्टल वर्क करेगा एज अ सारथी गाइड। सो दिस इज अब सी सेट सॉल्यूशन। इसमें रिमाइंडर निकालना था, 29 आ गया, तो इसमें से 29 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 13, दिस 572 जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 87 से। तो वी नीड टू सब्सट्रैक्ट दिस 29। रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे एपी है, सी 10 15 20 5 5 बढ़ रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। पहला नंबर 10 है, लास्ट नंबर 95 है, तो a प्लस एन माइनस 1d दैट इज 95 लास्ट नंबर। तो n आ गया 18। अब n आ गया 18 तो सम ऑफ n नंबर्स क्या होता है? n/2 a प्लस l, a पहला नंबर, l आखिरी नंबर और n/2, तो वो हो जाएगा 945। दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक था। पहला नंबर A3 है, रेट R जो है डिफरेंस इसका और इसका डिवीजन, इसका डिवीजन दैट इज 6/3। 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2, 12 डिवाइडेड बाय 6 इज 2, 24 डिवाइडेड बाय 12 इज 2। सो R इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ टर्म्स हम अज्यूम करते हैं n। तो nth टर्म क्या होता है? a r के पावर n-1। nth टर्म दिया है 384, a दिया है 3, r इज 2, तो n-1 2 पावर n-1 128 हो गया। 128 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 7, 2 2 n-1 इज इक्वल टू 7। तो n-1 7 हो गया तो n हो गया 8। तो टोटल ऐसे टर्म्स आ गए 8। ओके, देन अब ये आज के सवाल है। इन अ क्यू, एक क्यू है, शंकर 9th है फ्रॉम द रियर एंड, अल्ताफ का जो प्लेस है वो 8th है फ्रॉम द फ्रंट, नीतू इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू। सो व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन द क्यू? आंसर, if a person having rupees 2000 and he want to distribute this to his 5 children in the manner that each son having rupees 30 more than the younger one, ये कंडीशन दिया है, हर सन का 30 रुपए ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस यंगर सन से। सो व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड? आंसर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट लूम है, कपड़ा बन रहा है, 1.14 मीटर ऑफ क्लोथ एवरी सेकेंड, एक सेकेंड में इतना मीटर क्लोथ है। Approximately how much time will it take to weave 52 meter of cloth? Unitary method, simple, you will get the answer. So these are 3 CSET questions for today. ये solutions है, ये किसान सारथी है, वंदे भारत, और ये फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर थी, दिस इज रोमियो, MH60 रोमियो।
मास्टर कार्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छी लाइंस है। दिस इज लाइव स्ट्रीमिंग एंड जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिपेयर करें इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी चैलेंजेस में एंड अफगानिस्तान। So this is 18th of July 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.